नमस्कार दोस्तों, स्वागत है HMWB एकेडमी पर। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के बारे में। तो चैप्टर 2 में अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है हम यहाँ उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने तैयार करी हुई है, जिसको आप जाके एक ट्राई दे सकते हो कि आपने अभी तक जो सीखा वो आपको समझ में आया या नहीं। तो इस सीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमने ऐड करी हुई है वो बेसिक्स ही हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा लर्निंग करी नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमने सीखा है यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। तो एक एक करके आप क्वेश्चन पे जाइए, उनको समझने की कोशिश करिए, इसको कोड एडिटर पे रन करा के देखिए कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या था और आया क्या, कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और कुछ कोड लिखने के लिए भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाके एक एक करके सबको देख सकते हो। एंड अगर आपसे बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनते तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हमने स्टार्ट किया है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको आसान लगती जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी से जाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपसे बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता तो वापस इसी वीडियो पे आइए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करके पहले जाके असाइनमेंट कंप्लीट करिए, नहीं होता वापस आइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 के असाइनमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वेरिएबल नेम्स आर इनवैलिड एंड व्हाई। तो पहला जो वेरिएबल है वो है 3 var इक्वल्स टू 5। वेरिएबल नेम हमारा 3 var है। तो वेरिएबल नेमिंग रूल के हिसाब से हमारा जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल का, या तो वो अल्फाबेट होगा या तो फिर अंडरस्कोर होगा, पर यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर है, तो इसकी वजह से ये क्या है, हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। अंडरस्कोर वेरिएबल ये वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी रिमेनिंग है उनमें हमारे पास अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, वैलिड है। माई वेरिएबल स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट सही है, कोई कीवर्ड है नहीं है, सही है, बट बीच में आपको हाइफन दिख रहा है। बट हमारे वेरिएबल में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट, डिजिट्स, डिजिट यानी कि नंबर 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। बट यहाँ पे क्या आ गया, हाइफन आ गया, डिफरेंट सिंबल, तो भी ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। हम ऐसे पाइथन में वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट है क्लास इक्वल्स टू पाइथन, ये वैलिड है या नहीं है, ये भी बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि क्लास जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एक कीवर्ड है पाइथन में। आई होप की क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड, फिक्स इट। इस कोड में क्या रॉन्ग है, फिक्स करो। ठीक है, A, B, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट एक साथ हो रहा है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जितने लेफ्ट साइड में वेरिएबल उतनी राइट साइड में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड होगा वो ये होगा कि कोई और वैल्यू दे दो। यहाँ पे मैंने 20 दे दी, आप कुछ भी दे सकते हो बट करेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दे सकते हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो नेम डिफाइन करा हुआ है ये जॉन है। ठीक है, अगर आपको कोई स्ट्रिंग देनी है तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना है, या तो ये वेरिएबल होना चाहिए। हमने जॉन कहीं डिफाइन नहीं किया है तो ये वेरिएबल भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या होगा, एक वैल्यू होगा, तो इसको हमें डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में रखना है, तब ये वैलिड होगा। ठीक है, A, B 10,20 कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट नेम इक्वल्स टू जॉन था, ये भी हमने स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है, अभी भी अगर रन कराओगे तो आपको इश्यू आएगा प्रिंट में, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है प्लस ये हमारा स्ट्रिंग है, तो ये प्लस ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होगा। प्लस ऑपरेटर दो जगह परफॉर्म होता है, या तो मैथमेटिकल या तो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन या लिस्ट कनकैटिनेशन। ये नेम हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ भी हमने फिक्स किया, यहाँ भी फिक्स किया। यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में कनकैटिनेशन नहीं हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये जॉन है, इंटीजर में कन्वर्ट होगा नहीं, इशू आएगा। बट इसको 10 को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रिंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, str ऑफ a प्लस नेम लिख सकते हैं, तो ये हमारा इशू क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप की क्लैरिटी अभी भी मिल रही होगी आपको कि तीनों ही लाइन में क्या क्या इश्यूज है। तो आपको जो इश्यूज मिलेंगे वो लाइन बाय लाइन मिलेंगे। पहले आप ऐसे ही कोड रन कराओगे तो 10,20 वाला एरर आएगा। ठीक है, सेकंड आएगा कि ये जॉन डिफाइन नहीं है, तो उसको आपको स्ट्रिंग में करना होगा। थर्ड आप करोगे तो ये एरर आएगा, इंट और str के बीच में प्लस ऑपरेटर वैलिड नहीं है। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से लिखा हो पर मीनिंग यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है प्रोडक्ट द आउटपुट। यहाँ पे x, y, z एक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, और y में हमने क्या किया, 2 को ऐड किया। ये जो फंक्शन अपेंड देख रहे हो अभी, आप इसको इग्नोर करो क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट में हम एलिमेंट ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो y हमारा कुछ ऐसा होगा। अब अपेंड कराने के बाद यहाँ पे प्रिंट है x, y, z। आपके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट क्या आया होगा,
आपको जो लगा होगा वही होगा कि आउटपुट हमारा 1 आया होगा, ये आउटपुट होगा। बट एग्जैक्टली ये आउटपुट नहीं आया है, आपका आउटपुट ये आया है 1,2 1,2, एक्स भी 1,2 हो गया, जेड भी 1,2 हो गया, जबकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो आपको लगा यार ये तो गलत हो गया, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार। पर नहीं, ऐसा नहीं है, हमने चीज़ों को अच्छे से समझा है। हमने यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये कोई ये मेमोरी है हमारी, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू स्टोर करी 1, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल लिए और तीनों को ही पॉइंट करा दिया इस लोकेशन पे। हमने ऐसे ही तो पढ़ा, वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि एक वैल्यू है जो मेमोरी में कहीं स्टोर है, एंड वेरिएबल जब भी साइन करते हैं तो ये डायरेक्टली पॉइंट करता है उस रेफरेंस को, कोई वैल्यू कहाँ पे है। तो यहाँ पे सेम काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, वाई में अपेंड करा दिया, ठीक है। अब वाई में अपेंड कराने पे हुआ क्या है, लिस्ट ओरिजिनल है, इसमें हमने वैल्यूज ऐड करी हैं, यानी कि लिस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, लिस्ट में कुछ ऐड हुआ है, यानी कि मेमोरी लोकेशन हमारी यही है अभी भी। तो अगर हम ऐड कराते हैं वाई में, तो हुआ क्या कि इस मेमोरी लोकेशन पे ही ऐड हो गया 2। मेमोरी लोकेशन अभी भी हमारे इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का यही है, तो एक्स भी इसी को पॉइंट कर रहा है, वाई भी इसी को पॉइंट कर रहा है, जी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हुआ ये कि अगर आप प्रिंट कराओगे एक्स और जी को, तो ये हमारे 1,2 ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। आप जब भी वेरिएबल असाइनमेंट करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। व्हाट विल बी द डेटा टाइप एंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशन, तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके आप ये मुझे बताओगे, ठीक है। आपको बस रन कराना है इसको और इसका फाइनल डेटा टाइप चेक कर लेना है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराओ एंड देन डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। टाइप में आप डायरेक्टली यही लिख सकते हो 2 + 3.5 या जो भी वैल्यू है, तो आपको ये डेटा टाइप बता देगा इस एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या है। इंटीजर और फ्लोट को जब भी ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट आएगा, ठीक है। ये ट्रू है, ये 5 है, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से। तो ये चीज़ आप याद रखना, आपको बहुत ही मदद मिलेगी जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बूलियन पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप मुझे बाकी का बताओगे, तो यहाँ पे अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5th क्वेश्चन, राइट कोड टू कन्वर्ट इंटीजर 1 2 3 टू फ्लोट। अब यहाँ पे मैं कोड नहीं लिखने वाला हूँ, कोड आप लोग लिखोगे। जितनी भी चीज़ें मैं हो सकता है यहाँ पे वर्बली बताने का ट्राई कर रहा हूँ, आप इसको कोड एडिटर पे लिख के ट्राई कर सकते हो। कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ पे कन्वर्ट इंटीजर 1 2 3 टू फ्लोट, तो हमारे पास हमने पढ़ा था टाइप कास्ट, ठीक है। तो टाइप कास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 को टाइप कास्ट कर देना, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.99 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर से टाइप कास्ट करोगे आप इंटीजर 3.99, ठीक है। ये आपका टाइप कास्ट हो जाएगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हो। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, जिसको आपको इम्पोर्ट करना होगा। तो इम्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एक मॉड्यूल है, और इसमें आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रिंग पास कर देनी है। लेट से हमारे पास यहाँ पे 100 है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करा के आप प्रिंट करा सकते हो। इसमें अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको कोड एडिटर पे भी रन करा के दिखाने का ट्राई करूंगा। बट अभी के लिए इतना समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये टाइप कास्टिंग से रिलेटेड था क्वेश्चन हमारा। एंड नाउ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस एज अ इनपुट एंड कैलकुलेट द सर्कल एरिया πr², और फिर इसको हमें प्रिंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कोड एडिटर पे देखने वाले हैं, बट कोड एडिटर पे जाने से पहले यहाँ पे जो कोड स्निपेट हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे 7th प्रॉब्लम, इस पे अभी हम आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इनपुट कैसे लेना है प्रोग्राम में, कैसे कैलकुलेशन करनी है, और फिर क्या रिटर्न कराना है, क्या प्रिंट कराना है। नेक्स्ट बात कर देते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड है फॉर्मेट करने का। तो वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रेसेस है और फॉर्मेट में हमने वैल्यू दी है। ये हमारा इंटीजर डिवीजन है, 10 डिवाइडेड बाई 3। सो इंटीजर डिवीजन में क्या आएगा, 3 आएगा। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, वैल्यू कोलन 3।
इस लाइन का आउटपुट थोड़ा ट्रिकी है, इसका जो आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, बट यहाँ पे एक बार अगर आप हो सके तो एक ट्राई देना कि ये चीज़ क्या थी और आउटपुट इसका ऐसा डिफरेंट क्यों आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, स्ट्रिंग है, प्लस ऑपरेटर, इसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो क्या करेगा, कनकैटिनेट करेगा। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, str 3.14 और फिर 0th एलिमेंट इंडेक्स करा है, इसका मतलब है किसी स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। तो अभी इसको समझते हैं कि स्ट्रिंग में अगर ये कन्वर्ट होता है 3.14 तो ये ऐसा दिखेगा 3.14, और इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स है, दूसरा वाला एलिमेंट होगा 1 इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है। तो हम क्या कौन सा इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, 0th इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स पे क्या है 3, तो यानी कि ये ओवरऑल रिजल्ट हमारा आएगा 3, वो भी स्ट्रिंग में। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, तो प्लस ऑपरेटर लगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये 3। अब चाहो तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एड प्रॉपर कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन टू दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन और कमेंट्स लिखना है इस पे। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहले आपको बताना है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये फंक्शन करता क्या है, उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, ठीक है, क्या वैल्यू होनी चाहिए वो, एंड देन फाइनली रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपको याद नहीं है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन देना है तो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट द आउटपुट, आपको इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। तो एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा होगा, पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब है यहाँ पे कि 2 की पावर 3 निकालना है, बट ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2, तो ये ऐसे है 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2, तो यहाँ पे पहले जो कैलकुलेट होगा वो 3 टू द पावर 2 कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अगर आपको एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर दिखता है एक साथ लगातार, तो आपको राइट से कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऐसी होती है इसकी। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 और ये 2 टू द पावर 9 हो जाएगा 512, यस 512 ही है। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे कि 10 मॉड्यूलो 3 कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा कितना, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 में 5 जोड़ देंगे 6 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लग रहा है, बट ये एक्चुअल ऐसी वर्किंग नहीं है इसकी। तो पहले क्या करना है, हमें प्रेसिडेंस होता है, तो प्रेसिडेंस का उतना ज़्यादा वो है नहीं, तो प्रेसिडेंस में आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। अगर ब्रैकेट्स कहीं लिखा हो तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, ये प्रेसिडेंस है ऑर्डर में, किस ऑर्डर में आपको चलना है। ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आप प्लस माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करोगे, तो ये बेसिक सा कुछ है, बोर्ड मास वाला रूल जहाँ पे लगता है, तो ये पाइथन में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पे हमारा 10 मॉड्यूलो 3 आएगा, सॉरी मॉड्यूलो भी इसी कैटेगरी में आता है, तो ये भी यहीं पे लिख देंगे। तो अभी हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 मॉड्यूलो 3 1, फिर डिवीजन करेंगे, इंटीजर डिवीजन 2, तो 1 + 2 3, यानी कि आउटपुट हमारा 3 ही आ रहा है, और ये 512, ठीक है, बट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको इसको समझना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट में है ट्रू प्लस फॉल्स और 10, तो पहला हम जो कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन वो ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में हमारा फॉल्स है और 10 है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमारा कुछ इस तरीके से काम करता था कि फॉल्स है और ट्रू है, बट यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे हमारा 10 है कोई नंबर। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और ऑपरेटर जो यूज़ हुआ है वो और है, तो हमें दूसरा वाला चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो दूसरा होगा वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉल्स है तो इससे मतलब है नहीं, बट अगर दूसरा वाला ट्रू हो जाता है या फिर कुछ वैल्यू है, ठीक है, फॉल्स नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रिटर्न होएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट फॉल्स, हमें सोचना ही नहीं है, हमें सीधा दूसरा रिटर्न करा देना है। तो दूसरा यहाँ से रिटर्न होएगा तो क्या आएगा 10, यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा, याद रखना, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा 10। जब आप इसको इफ स्टेटमेंट में यूज करोगे तो ये ट्रू की तरह काम करेगा, बट वैल्यू क्या है 10, और यहाँ पे ट्रू प्लस 10, ट्रू की वैल्यू हो जाएगी 1 और 10 है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर
11। आपको ये चीज़ याद रखनी है, नहीं समझ में आया फिर से देखिए कि अगर हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो आंसर होगा और के केस में, ऑपरेटर हमारा और होना चाहिए। एंड के केस में हमें चेक ही नहीं करना, पहला ही रिटर्न हो जाएगा अगर फॉल्स है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम मैंने डिस्कस करी थी। आपको एक एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि बहुत ही बेसिक्स है, इंटरव्यू में आपसे यही सवाल पूछ लिया जाएगा बेसिक सा, तो आप फंस सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू दीज बिटवाइज ऑपरेशंस रिजल्ट इन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटवाइज रिजल्ट बताना है, या डायरेक्टली रन करा के देख सकते हो, बट पहला जो मेथड आपको फॉलो करना है यहाँ पे, आप इनको क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करके ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। तो 5 एंड 3 करना है, तो 5 हो जाएगा 101, 3 हो जाएगा हमारा 11, रिमेनिंग जो है वो हमारा 000 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रिमेनिंग 8 बिट के लिए नहीं कर रहे, एंड के लिए दोनों ही 1 होंगे तो ही 1 होगा, एक भी 0 तो 0, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत फास्ट कर दिया बट आप टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। निगेशन ऑफ 10, ये बिटवाइज नॉट है, इसमें क्या होगा, बिट्स जो है हमारी फ्लिप हो जाएंगे। तो 10 10 और 8 बिट में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, बिट्स फ्लिप हो जाएंगे, 01 01। लेफ्ट मोस्ट बिट हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके आप पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है। बट हमने डिस्कस करा है इसको, डायरेक्टली हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो निगेशन ऑफ n हमारे पास फार्मूला है माइनस ऑफ n+1, तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा और 10+1 हमारा 11 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 11 है, सॉरी -11। नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट शिफ्ट, 12 को 2 बिट से हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी कि 48। ऐसे ही 16 में है, राइट शिफ्ट करना है बाई 3 बिट, तो 2 से डिवाइड करना होगा, 2 मतलब 8, और ये हमारा इंटीजर डिवीजन होगा यानी कि 7 आंसर आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्किप करा हुआ है, इसको भी हम लिखेंगे, एंड देन हमारा एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी है इसमें, जिसमें हमें 3 प्रोग्राम बनाने हैं। प्रोग्राम है स्वैप 2 वेरिएबल्स विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल, चेक इफ नंबर इज इवन यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूजिंग इनपुट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता मिक्स करूं, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ स्निपेट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट में हम VS कोड में इन प्रॉब्लम्स को कोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर एरर्स है जिनको आपको रिमूव करना है। तो एक x इक्वल्स टू 10 करेक्ट है, ठीक है। x इक्वल्स +2 ये हमारा करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, अगर हमें लिखना है तो हमें ऐसे लिखना होगा, ठीक है, ऑपरेटर पहले एंड देन इक्वल टू, इस तरीके से हमारा एक करेक्ट वर्जन है। नाउ अगर हम इसको बात करें 5/2 तो ये भी गलत है। यहाँ पे है 5/2 ये सही लग रहा है बट एक्चुअली में ये हमारा कांस्टेंट है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, सॉरी, तो ये में कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, 5 = 5/2, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं जो कि आएगा 2, और हम इसको असाइन कर रहे हैं कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट में असाइन करने का ट्राई कर रहे हैं जो कि इनकरेक्ट है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, y = 5, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इक्वल टू ऑपरेटर हटा दोगे, या तो फिर आप यहाँ पे y लिख दो या x लिख दो, तो उस केस में आपका वैलिड होएगा, ठीक है। फिर आपको करना है प्रिंट x∩y। इस हिसाब से अगर स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो तो x की वैल्यू हमारी हो गई है 10+2 12, ठीक है। y की वैल्यू हमारी हो गई है 2, x⁴ क्या हो जाएगा हमारा 12⁴ 144। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। ये जो कोड यहाँ पे दिख रहा है ये, और क्वेश्चन नंबर 6 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा कोड लिखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।